सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। अब छोटे से अणु से लेकर के, छोटा अणु, ये अणु है, छोटा अणु है ये, इससे लेकर के विशालकाय, विशालकाय गैलेक्सी, या क्या कहते हैं हम उसे, आकाशगंगा, जो तारों का समूह है, तारों का समूह है, सब कुछ मिलाकर क्या बना है, ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मांड क्या है, अनेकों अनेकों खगोलीय पिंडों का संग्रह ब्रह्मांड है, जिसमें क्या है, जिसमें एक छोटा अणु से लेकर बड़ा विशालकाय क्या तारा भी शामिल है। या ये कहिए, दूसरी बात ये कह सकते हैं क्या, अनगिनत आकाश गंगाओं का समूह। ठीक है, अनगिनत आकाश गंगाओं का समूह, आकाश गंगाओं का समूह क्या है, ब्रह्मांड है। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी और सूरज की दूरी और आकार। ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी ये है, तो आप मुझे सोचकर बताइए, इससे सूरज 13 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, पृथ्वी से सूरज 13 लाख गुना बड़ा। अनुपात भी नहीं आएगा, ये अनुपात भी नहीं आया। क्या ये पॉइंट इसमें 13 लाख आ जाएंगे, नहीं आएंगे। ये अनुपात भी क्या है, गड़बड़ है। पृथ्वी अभी भी क्या है, बड़ी है। मतलब ऐसे बना रहा हूं मैं, ये बना रहा हूं ऐसे करके, तो ये भी क्या है, ये भी 13 लाख इसमें नहीं आएंगे। इसका मतलब सूरज के सामने, सूरज की आकृति के हिसाब से अगर देखें तो पृथ्वी हमें किससे देखनी पड़ेगी, टेलीस्कोप से देखनी पड़ेगी। आकार 13 लाख गुना बड़ा, आकार, दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। वो प्रकाश जो पलक झपकते क्या हो जाता है, सब में फैल जाता है, पलक झपकते ही फैल जाता है। ये दूरी उतनी है कि प्रकाश को आने में भी क्या लगता है, समय लगता है। कितना, 8 मिनट 16 सेकेंड या 8.16 मिनट लगते हैं। बताओ, इतनी दूरी है, प्रकाश भी समय ले रहा है, अच्छी खासी दूरी है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप समझ कर देखिए, तुलना करके देखिए कि चीज़ें कितनी बड़ी हैं और हमारा अपना अस्तित्व कितना है। हमें ये देखना है, इस यूनिवर्स में हम क्या हैं, इस यूनिवर्स में अर्थ क्या है, इस यूनिवर्स में सूरज, और सूरज से भी आगे भी कुछ चीज़ें हैं। फिर पता लगेगा यूनिवर्स क्या है, फिर पता लगेगा। तो अब तक क्या जाना हमने, पृथ्वी और सूरज की दूरी में और आकार में तुलना देखी हमने। अब यही सूरज मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, गैलेक्सी में ले जा रहा हूँ। ये सूरज जो हमारे लिए क्या है, सबसे बड़ा है। चलिए देखिए, गैलेक्सी में चलते हैं लेकर इसे। ये गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में एक तारा है
गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी लिखेंगे असंख्य तारों का समूह या पुंज है। तारे भी अनगिनत हैं, कोई काउंटिंग नहीं है तारों की, याद रखना। अनगिनत तारे हैं और इन अनगिनत तारों में एक तारा आपका ही बैठा हुआ है यहाँ पर, सूरज, जिसकी यहाँ कोई औकात नहीं है। इस तारे से भी बड़े बड़े तारे इस गैलेक्सी में हैं। अनगिनत तारे इस गैलेक्सी में हैं। अब बताइए, इसमें, इस गैलेक्सी में अनगिनत तारों में सूरज से बड़े बड़े तारे, तो पृथ्वी की औकात रह गई। अब पृथ्वी की आकृति का, पृथ्वी के आकार का क्या वजूद रह गया? और जो आपका सौरमंडल है ना, जो आपके सारे ग्रह हैं, वो इस तारे के चारों तरफ है। बस ये है सौरमंडल आपका, ये है सौरमंडल आपका। गैलेक्सी अपने में बहुत बड़ी है और कुछ अनुमान के अनुसार ये कहा गया कि इसमें 100 अरब तारे, मान लो, ऐसा अनुमान, 100 अरब तारे। एक सूरज झिलता नहीं हमसे मई जून में, और 100 अरब तारे, 100 अरब तारे एक गैलेक्सी में हैं। और ये गैलेक्सी दो तरह से देखेंगे हम, एक ज्ञात और एक अज्ञात। ज्ञात कितनी है? कहा जाता 100 अरब, जिन्हें दूरबीन से या किसी तरीके से पहचान लिया गया है, उनकी संख्या 100 अरब है। और एक गैलेक्सी में सूरज के आकार का वजूद क्या है, ये आपने देख लिया, जरा सा है। और उसमें फिर अर्थ का वजूद क्या होगा, और अर्थ पर आपका वजूद क्या है, आप सोच कर देखिए। 100 अरब ज्ञात गैलेक्सी हैं, तो अज्ञात कितनी होंगी? आज भी क्या है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि कुछ पता नहीं कितनी गैलेक्सियां हैं। अब बताओ मुझे, यूनिवर्स क्या है? अनंत। जब इनकी काउंटिंग नहीं है गैलेक्सियों की, और अपने में गैलेक्सी कितनी बड़ी है ये देख रहे हैं आप, ऐसे सोचिए कि सूरज की स्पीड क्या है, कितनी लिखाई मैंने? 250 किलोमीटर प्रति 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक गैलेक्सी का चक्कर लगाने में इस स्पीड से सूरज 25 करोड़ वर्ष लेता है। क्या है ये सब कुछ? कितने छोटे टाइम की बात कर रहे हैं हम, 25 करोड़ वर्ष है। क्या है आपकी आयु? आपकी आयु ऐसे लग रहा है पलक झपकते ही क्या हो गई, जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा है या नहीं? हमारी आयु बहुत बहुत छोटी है। मतलब दुनिया की टाइमिंग देखें ना, मतलब यूनिवर्स की टाइमिंग देखें तो हमारी टाइमिंग क्या है? मात्र पलक झपकने वाली है, पलक झपकने वाली टाइमिंग हमारी। ऐसा है या नहीं? उसके बाद देखिए आप, 100 अरब गैलेक्सी तो ज्ञात है, और एक गैलेक्सी की अप्रोच हमसे बाहर है, सही से जानकारी नहीं। तो 100 अरब गैलेक्सी की क्या अप्रोच होगी हमारे पास तक, क्या जानकारी होगी हमारी 100 अरब गैलेक्सी की। और 100 अरब गैलेक्सी मान लिया हमने, देख भी ली, और हमें अंदाजा हो गया कि लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं, तो अज्ञात गैलेक्सी कितनी है इसका तो पता है ही नहीं। अब क्या बोलोगे यूनिवर्स को? आप बोलेंगे कि यूनिवर्स
अनंत है, ये यूनिवर्स जीरो है, शून्य है, शून्य है, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत है, अनंत है, जिसका कोई अंत ना हो, ये है यूनिवर्स। अब दूसरी सोच ये आती है कि ये सब कुछ क्या है, कैसे हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। इस बात को लेकर के अलग अलग विचार हैं लोगों के, मतांतर है कि कैसे बना होगा ब्रह्मांड है। तो इस पे बहुत सारी लोगों की परिकल्पनाएं हैं, लेकिन नवीनतम जो परिकल्पना है हम उसकी बात करेंगे। देखिए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड इसकी क्या बात करें हम, उत्पत्ति, और उत्पत्ति में नवीनतम कौन सी है, बिग बैंग सिद्धांत। किसने दिया, जॉर्ज लेमेंतेयर, लेमेंतेयर। ये है क्या, ये है क्या, इन्होंने ये माना, लेमेंतियर ने ये माना कि ब्रह्मांड में एक जलता हुआ पिंड घूम रहा था ब्रह्मांड में, और ये पिंड जिसे ब्रह्मांड की तुलना में तो उसे मटर के दाने के समान माना गया कि मटर का दाना है, और ये मटर का दाना या ये जलता हुआ खगोलीय पिंड में अचानक विदिन ए सेकेंड विस्फोट हो गया, और विस्फोट हो जाने से विभिन्न खगोलीय पिंडों का क्या हो गया, निर्माण हो गया, विभिन्न खगोलीय पिंडों का, जिसमें सर्वाधिक संख्या किसकी है, तारों की। ये तारे किसके रूप में, ये तारों का जो ग्रुप है, विभिन्न ग्रुप बने, और उन ग्रुप को क्या कहते हैं, तारों ग्रुप को गैलेक्सी, तारों के ग्रुप को गैलेक्सी कहते हैं। और ये खगोलीय पिंड ब्रह्मांड में क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इनमें प्रसार हो रहा है, धीरे धीरे प्रसार हो रहा है। ब्रह्मांड का प्रसार देखिए आप, प्रसार, ब्रह्मांड क्या कर रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है, प्रसार कर रहा है। इस बात को किसने साबित किया, एक व्यक्ति हैं एडविन हब्बल। इन्होंने ब्रह्मांड प्रसार कर रहा है, एडविन हब्बल ने ये साबित किया, प्रूफ किया, ब्रह्मांड प्रसार कर रहा है।